साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आप सब मुझसे ज़्यादा भोग रहे हैं कि हमारी पीड़ाएं अनंत हैं, इनका कोई निराकरण नहीं है। 20 साल से दर दर के धक्के खा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मेहनत का पैसा इन कंपनियों में डूब गया है वो वापस नहीं मिल रहा। तमाम तरह के प्रयास हमसे पहले भी बहुत सारे साथियों ने किए, कितने तो बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसी स्थिति हुई है कि 5 लाख साथी अब तक हमारे मर चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, या डर से या भय से, लेकिन पैसा वापस नहीं मिल सका। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे देश में हमारे देश में 2019 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जो आपके जमा धन की वापसी की गारंटी प्रदान करता हो। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद हमारी संसद ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर आपके भुगतान की गारंटी का एक कानून बनाया, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बोलते हैं। कानून बन गया 31 जुलाई 2019 को उस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए और उसको लागू कर दिया गया पूरे देश में कि जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश में, चाहे वो किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, कंपनी के हों, फर्म के हों, जैसे सहारा, PACL, बाइक बोर्ड, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, GCA, कल्पतरु, करम भूमि, इस तरह की दुनिया भर की हैं, समृद्धा जीवन वगैरह। इन सब में अगर किसी का 1 रुपया भी जमा है और कंपनी भाग गई है या सरकार ने बंद कर दी है या कोई और गड़बड़ हो गई है और किसी का पैसा फंस गया है, तो उस पैसे को वापस करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। आप जिस जिले के निवासी हैं अपने जिला कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे, वो आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगा और ज्यादा से ज्यादा 180 दिन में आपका जो भी पैसा जमा था उसका 2 से लेकर 3 गुना तक पैसा आपको वापस करेगा। ये इस कानून में प्रावधान किया गया। वर्ष 2019 में 21 फरवरी से इस कानून को लागू किया गया और 1978 से लेकर के अब तक की तमाम इस तरह की ठगी की घटनाओं को इसमें समाहित किया गया। लेकिन साहब 2020 में वो कोविड का कहर बरस गया, देश में कोरोना आ गया। उस पीरियड में बेईमानों ने, ठगों ने नरेंद्र मोदी जी से साठगांठ करके इस कानून को खत्म करवाने का प्रयास किया और इसके रूल्स नहीं बनाए गए। रूल्स का मतलब होता है कि कानून तो बना दिया आपने कि देगा, लेकिन नियम भी बनाने होते हैं कि ऐसे ऐसे इस पे काम करना है। वो नियम रुकवा दिए ठगों ने। जब हम लोगों को पता चला, हमारे संगठन ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गए और 2020 के लास्ट में जाकर के इसके नियम भी बनवा दिए कि नियम ये था कि प्रत्येक जिले का कलेक्टर इसमें सक्षम अधिकारी होगा। उसके नीचे के जो ADM हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, वो सहायक सक्षम अधिकारी होंगे। वो अखबारों में एक विज्ञापन देंगे अपने जिले के ठगी पीड़ितों के लिए कि वो अपने भुगतान के आवेदन उनके यहाँ दाखिल करें। ये नियम बनाया गया कि भुगतान के आवेदनों को आमंत्रित करेगा कलेक्टर और उसके नीचे के अधिकारी, और आवेदन लेकर के आपका पैसा वापस कर देगा। लेकिन चूंकि हम संगठित नहीं थे, हमारा देश ऐसा है, यहाँ अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी जल्दी से दूध नहीं पिलाती। तो नेताओं को क्या पड़ी है, किसी कलेक्टर को क्या पड़ी है, वो तो ज़्यादातर बेईमान होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के हों, BSP के हों या जिसके भी हों। कोई साथी अगर किसी पार्टी के हों तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन नेता का एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है, इन के प्रकरण सत्ता में पहुंच जाना और सत्ता में पहुंचकर अपनों का पालन पोषण करना। जनता से ज्यादा से मतलब नहीं होता उनको, लेकिन उनके जो नजदीकी लोग होते हैं उनके वो घर भर देते हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं करते। तो ये चरित्र है हमारे देश के नेताओं का, सभी का, और अपने चरित्र के अनुकूल हुई इस कानून के मामले में भी नेता लोग काम कर रहे हैं।
आज लगभग 5 साल होने जा रहे हैं इस कानून को बने हुए, लेकिन पूरे देश में कहीं भी एक विज्ञापन किसी अखबार में किसी सरकार ने, कलेक्टर ने ये नहीं छापा कि भाई ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों तुम यहाँ आओ, यहाँ आके अपना आवेदन दाखिल करो, यहाँ से आपका पैसा मिलेगा। किया है क्या ऐसा कहीं भी? पूरे देश में नहीं किया। मैं तो पूरा देश घूम रहा हूँ सब। राजस्थान पहला राज्य है देश का जहाँ सबसे पहले इसके नियम तय कर दिए गए थे इस कानून के, लेकिन आज तक यहाँ भी किसी को पैसा वापस नहीं मिला है। 700 के लगभग शायद इस जगह से फाइल किए हैं सरकार ने, लेकिन इतना ढुलमुल रवैया अपना रखा है राजस्थान की सरकार ने यहाँ। और ढुलमुल ही नहीं, मैं तो उसे भेदभाव बोलता हूँ कि अन्याय कर रखा है कि केवल अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उन्हें तो बस संजीवनी की चिंता है, बाकी किसी की चिंता नहीं वो करते हैं। तो संजीवनी की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक विरोधी वो जल शक्ति केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उसका कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, संलिप्तता है। तो उनकी अपनी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, दोनों एक दूसरे पर भड़ास निकालते रहते हैं। बाकी तो राजस्थान में सब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला सबसे बड़ा है। सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनका बहुत बड़ा घोटाला है। साईं प्रसाद का है, समृद्धा का है, और दुनिया भर के घोटाले हैं। तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले राजस्थान में ठगी स्कैम्स का शिकार हुए हैं, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, न प्रधानमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। हम लोग अपनी अलग अलग मंचों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो घनश्याम को